आप लोगों ने भी टीजीटी की तैयारी मेरी तरह बिल्कुल छोड़ दी थी। सोचा था कि मरने तो पड़े, अब नहीं करनी है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब टीजीटी कमीशन की तैयारी तो करनी ही नहीं है। क्या आप लोग भी उन एस्पिरेंट्स में से एक हो? तो मैं भी उनमें से एक हूँ एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये वीडियो अपने से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो हमने 2026 में अपनी लाइफ में डिज़ास्टर होते देखा है वो शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो लॉन्ग टाइम के बाद ये कमीशन हम लोगों के पास आया था और हमें उम्मीद भी थी कि हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, 101% सिलेक्शन लेके रहेंगे। और हमने तैयारी भी बहुत टाइम से कर रखी थी। ऐसा नहीं है कि हम बस जब एग्ज़ाम आया था तभी हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं है। हम 3-4 साल से लगे पड़े थे तैयारी करने में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स की कहानी हो सकती है। ये कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है हम सब की लाइफ की, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि स्पेशली मुझे लगता है यहाँ पर टीजीटी कमीशन वाले ही स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि ये थंबनेल और ये चैनल अगर आप देखोगे तो टीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। इसमें कोई भी और ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ऑफ कोर्स इसमें हमारे गांव के लाइफस्टाइल, ये मैंने विलेज के व्लॉग्स डालने स्टार्ट किए थे, तो कुछ आपको वो भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें 50-60% तो इसमें टीजीटी से ही रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। कैसे मैंने स्टार्ट किया था, जब टीजीटी कमीशन आया था तो मैंने उस टाइम ही ये चैनल बनाना स्टार्ट किया था कि मैं भी एक बार व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और फिर जैसे मैंने टीजीटी का वीडियो डाला तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया, उन्हें अच्छा लगा। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, इसी टॉपिक पे वीडियोस लगातार बनाने चाहिए। तो बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, कई बहुत ज़्यादा बेकार कमेंट्स भी होते हैं और कई बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स भी होते हैं और कोई नॉर्मल भी होते हैं। ये तो आपको पता है कि सबकी सोच एक जैसी तो नहीं हो सकती है। हो सकता है किसी को ये वीडियोज़ अच्छे ना लगे, हो सकता है किसी को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं कि मैंने तो पढ़ाई 101% बिल्कुल ही छोड़ दी थी। मुझे लगा कि अब नहीं, अब तो कुछ और चीज़ में आगे जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ना, अगर हमने बीएड की है, हम एक टीचिंग जॉब में लगे पड़े हैं, लग रहे हैं अभी भी, तो पढ़ाई तो शायद कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमारे सामने कोई पढ़ाई कर भी रहा होगा, हम उसमें भी बोलेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, मुझसे भी डिस्कस कर लो, मैं भी देख लेती हूँ, है ना। मतलब वो चीज़ हम लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। तो अगर हम देखें तो नॉर्मल इंसान के रूप में हम एक टीचर भी दिखाई देते हैं। हमारे अंदर वो टीचिंग स्किल्स हैं, वो बाहर निकल करके आ जाती है कहीं ना कहीं, है ना। घर पे भी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो फिर एकदम से नज़र जाती है, गलत लिखा है, सही करो इसको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग ज़रूर बताना। मेरे साथ तो बहुत होता है। मेरे घर में बच्चे हैं तो आते हैं वो कि बुई देखो हमारा चार्ट, देखो हमारी ये नोटबुक मेरी राइटिंग देखो। मैं नहीं देखती राइटिंग या चीज़, मेरी नज़र पता नहीं क्यों सबसे पहले स्पेलिंग्स पे ही जाती है। तो जैसे कोई स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हुई, मैंने बोला इसको करेक्ट करो, ये स्पेलिंग गलत है। तो ये चीज़ मुझे लगता है सबके साथ ही होती है जिन्होंने बीएड कर रखी है। ये आप जेबीटी वाले हो, मतलब जितने भी टीचिंग में, अगर आप प्रोफेसर भी हैं, आप कॉलेज में भी पढ़ाते, कहीं भी अगर आप टीचर हैं, तो बीइंग अ टीचर वो हमारी नज़र गलतियों पे ही जाती है, ऐसा होता है ना। और अगर तो हमने कहीं टीचिंग करवा ली हो पहले, कहीं हमने जॉब एक्सपीरियंस अच्छा खासा ले लिया हो, तो अब तो हम बच्चों को यूं पकड़ लेते हैं। चाहे वो पढ़ाई की बात हो, स्टडी की ही बात हो, या फिर अदर्स, अगर हम चीज़ देखें अदर्स थिंग्स में भी हम उनको पकड़ लेते हैं। ये तो मेरा है ओपिनियन और थोड़ा एक्सपीरियंस, लेकिन हो सकता है आप सबका थोड़ा अलग हो और मुझसे भी ज़्यादा बेटर हो, अच्छा हो, मुझे लगता है, और अच्छा होना भी चाहिए ऑफ कोर्स। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ये सारी चीज़ें हटा करके
अपनी लाइफ को एकदम फिर से हम स्टेबिलिटी की तरफ लेके चलते हैं। जो चीज़ हमने छोड़ दी थी, और मैंने आपको पहले बोला है कि हमें ना सेंट्रल के भी एग्ज़ाम्स ज़रूर भरने चाहिए, और आप लोग ज़रूर भरना। और प्लीज़ मैं ये भी चाहूँगी कि आप मुझसे कभी भी ये उम्मीद मत रखना कि मैं एक दिन गवर्नमेंट टीचर बन के आपके सामने आऊँगी या एक प्रोफेसर बन के या फिर कोई सेंट्रल जॉब लेके आऊँगी। वो मैं झूठा दिलासा नहीं देना चाहती, और ना ही मैं उतने ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं कर रही हूँ उतने एफ़र्ट्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो बिल्कुल डीमोटिवेट होकर के बैठ चुके हैं अपनी लाइफ में ना, वो अब उठें, किताबें फिर से निकालें, फिर से स्टडी करें और आगे बढ़ें। तो किन्हीं सर ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही लंबा चौड़ा कमेंट किया था, और उन्होंने बोला भी था कि भाई कमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसके लिए सॉरी। लेकिन सॉरी बोलने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत ही प्यारा कमेंट था। वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे मुझसे, तो बहुत सारे स्टूडेंट से बड़े होंगे। जो 30 है ना, 30 से बहुत ज़्यादा बड़े होंगे हमसे, और अभी प्रोफेसर हैं। तो फिर बता रही थी कि रैंडमली ये वीडियो मेरे पास आया था, तो मैंने भी उस टाइम में स्टडी की है। कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे, बहुत सारे टॉपिक हमें स्किप करने पड़ते थे, लेकिन आजकल के बच्चों के पास फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने सोचा कि ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। वो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उस टाइम जो वैकेंसीज़ होती थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और जो पढ़े लिखे लोग एस्पिरेंट्स थे वो कम थे। तो फिर वहाँ पे थोड़ा फ़ाइट करना मुझे लगता है डिफ़िकल्ट भी रहा होगा। ऑफ़ कोर्स बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अचीव करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनको आसानी हो गई, हल्की सी आसानी हो गई। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि कैंडिडेट्स लाखों में हैं, वैकेंसीज़ बिल्कुल 0 में ही आती है, 100 में ही आती है ना। तो कहाँ वो हम फाइट कर पाएंगे। और ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ 1-2 ही, या फिर जो सिलेक्टेड हैं सिर्फ उन्होंने ही मेहनत की है, वही बस उन्होंने ही सब कुछ कमा लिया अपनी लाइफ में। नहीं, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत की है, और पता नहीं अगर किस्मत में लिखा हो हमारी, और हमारी मेहनत अगर भगवान जी को दिखती है, तो वो ज़रूर हमें कहीं ना देखना सेटल ज़रूर करवाएगा। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वो हम नहीं जानते, लेकिन वो जो प्लानिंग है ना वो हो करके ही रहेगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है हम अपनी तरफ से थोड़ा हार्ड वर्क करने की कोशिश कर सकते हैं, और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो पहले हम लोग गलतियाँ कर चुके हैं ना, मुझे लगता है अब हम उन गलतियों से सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। एक तो हम देखें तो HPRC पूरा अपने आप में ही अलग ढांचा बन के सामने आया है ना। जबकि पहले HPPSC ये सारी चीज़ें उनके अंडर सब कुछ था। तो हम ये भी उम्मीद करके चले हुए थे कि ऑल टाइम के ही पैटर्न उस हिसाब से एग्ज़ाम्स आएंगे, और मैंने वो सारे रट लिए थे, देख लिए थे कि ये टॉपिक्स में से उन्होंने पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो फेलियर हैं, फेलियर मतलब जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उन्होंने स्टडी नहीं की। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्टडी करी है, सब ने स्टडी की है यार। कोई किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हम कि उसने ज़्यादा मेहनत करी, हमने कम की। पता नहीं कहाँ हमसे गलतियाँ तो कहीं ना कहीं होती ही हैं, कमियाँ तो हम सबके अंदर है, तो कहीं ना कहीं तो कमी रह चुकी है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। और जो सिलेक्टेड हैं, इट मीन्स कि उनमें कमियां नहीं थी, उन्होंने वो चीज़ करने के लिए अपना 101% लगा दिया, बहुत ज़्यादा लगा दिया। तो हम उन्हें भी गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि मेरे में बहुत सारी कमियां रही है, मैंने उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए, पता है मुझे नहीं लगाए मैंने। और मैं चाहती हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम अब मैं किसी चीज़ के लिए पढ़ाई करूं तो एकदम डेडिकेशन के साथ में स्टडी करूं। तो किसी ने कमेंट भी किया था पहले कि आप यहाँ क्या कर रही हो, इससे अच्छा आप अपना टाइम स्टडी में देते। तो उनके लिए भी एक चीज़ है कि ज़रूर आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बनाना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं, लेकिन उनका एक यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, या फिर इनका इंस्टाग्राम भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास चल रही है। तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है आपकी स्टडी पे।
इससे आप किसी का भला ही कर रहे हो, उसमें कोई नुकसान तो नहीं कर रहे ना आप किसी का, है ना। और अपना भी अगर देखें तो आप स्टूडेंट्स देखोगे 10th क्लास में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, इवन 6th 7th क्लास के बच्चे व्लॉगिंग करते हैं, तो उनकी अर्निंग अभी से ही स्टार्ट हो चुकी है। तो आप उनको ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि आपने ये क्या किया स्टार्ट, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आप उनका फ्यूचर देखोगे तो आने वाले 3-4 सालों में वो कम से कम 50 लाख के आसपास अपनी अर्निंग कर चुके होंगे। ये मैं कम अमाउंट बता रही हूँ, इससे भी ज़्यादा वो अर्निंग कर चुके होंगे। तो हमें कोई राइट नहीं है किसी को रोकने का, रोकना भी नहीं चाहिए। इवन हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि आप इस प्लेटफॉर्म पे भी वीडियोस डालिए, इस पे भी डालिए, और साथ साथ में बैलेंस करते चलिए, अपनी स्टडी को भी बैलेंस करके चलना है। ये चीज़ हमें दूसरों को बोलनी चाहिए, ना कि ये कि हाँ आपने ये चैनल बना लिया अब आप स्टडी कैसे करोगे, ये थोड़ी होता है। तभी तो हम बोलते हैं ना, जब इंसान एक ही चीज़ में डूब जाता है ना, वही चाहता है कि बस यही मुझे लाइफ में चाहिए, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि उससे उसकी फैमिली भी परेशान होने लगती है। इवन वो खुद तो परेशान है ही, फैमिली भी परेशान होने लग जाती है उस पर्सन से। तो कभी भी एक ही जगह पे फोकस मत किया करो। मैं हमेशा बोलती हूँ आप मल्टीपल अपनी गोल्स रखो, एक नहीं हुआ दूसरे पे काम, तीसरा नहीं हुआ चौथे पे काम स्टार्ट करो, लेकिन कभी हार मत मानना, ठीक है। गिव अप आपको कभी भी नहीं करना है, ये लिख लो आप। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो तो कभी गिव अप नहीं कर सकते हैं, मुझे पता है। आप सब लोग अपना 101% दोगे, आप हार्डवर्क करोगे, आप प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना होगा, आप करोगे, और एक ना एक दिन आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जिसकी आपको चाहत थी, जिसके आपने ड्रीम लिए थे कि हाँ ये मेरी लाइफ में होनी चाहिए थी, ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी। तो वो चीज़ आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलके रहेगी। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। तो आप नेक्स्ट टाइम भी मेरे चैनल पे अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम। तो और हैप्पी रक्षाबंधन मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, उसके पीछे रीज़न बताती हूँ। अब बताती हूँ मैं आपको एक अनमैरिड गर्ल की स्टोरी। इस वीडियो में बताऊँ या फिर अगली में बताऊँ, चलो इसमें बता देती हूँ। तो अनमैरिड का क्या है कि आपको इधर भी काम करना है, उधर भी काम करना है, सेंटर में भी रहना है। आप कहीं जाने लायक नहीं हो। अब जैसे मेरे घर में है तो मेरी भाभी है, मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा जन्माष्टमी में जाते हैं, राखी पे ऐसे नहीं जाते हैं, दूर है, और ये सारी चीज़ें बहुत सारी पहले से ऐसे जाते हैं। मेरे भाभी चले जाएंगे। मेरे घर में सिर्फ इकलौती मैं ही रहती हूँ सारा दिन, और मुझे ही सारे गेस्ट को हैंडल करना पड़ता है, साफ़ सफाई और किचन का काम, और फिर जब गेस्ट आएंगे उनको भी देखना, उनको खाना पिलाना, ये सारी चीज़ें। राखी तो मतलब भूल ही जाओ कि मुझे ये भी ध्यान नहीं होता कि बल्कि मुझे भाई को राखी भी बांधनी है। मेरा भाई शाम को आता है नेक्स्ट डे। तो फिर ये सारी चीज़ें देखो, अनमैरिड गर्ल की लाइफ कोई इजी नहीं होती यार, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं सोचती हूँ कि उफ़, अभी ये भी मेंटेन करना है, वो भी मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है, कोई गेस्ट आ रहा है, चाय पानी, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। और हमारे यहाँ पे तो जन्माष्टमी तक गेस्ट आते रहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है यार, राखी एक दिन की होती है, एक दिन में राखी बांधनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों जन्माष्टमी तक राखी बंधवाई जाती है। बांधी तो नहीं जाती, राखी उसी दिन ही बांधती, लेकिन वो जो लेके आते हैं ना फिर वो रख देते हैं, मतलब दे देते हैं कि ये उनकी तरफ से राखी है आप लोगों के लिए। और फिर स्वीट बनाना, ये सारी है ना, मिठाइयाँ, चलो वो तो लेके आते हैं, लेकिन घर पे हलवा, इस टाइप की चीज़ें हम लोग बनाते थे। सेवियाँ बहुत चलती है हमारे यहाँ पे, तो पूरा गांव सेवियाँ बनाता है उस दिन। दूध वाले भी बनाते हैं और कोई ड्राई वाले भी बनाते हैं, तो हम ड्राई वाले ज़्यादा बनाते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों, कोई लाइफ आसान नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मैं बिज़ी हो जाऊँगी काफ़ी ज़्यादा, और वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी 1-2 दिन तक, लेकिन उसके बाद मैं फिर से लगातार वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। आई होप कि आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छा जाए।
और जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल पर हैं सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।